देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे वेक्टर विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति। देखो वेक्टर विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति संबंधी आपको यहाँ पे आज अदिश गुणन, सदिश गुणन, एकांक वेक्टर और मापांक इतने टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। वेक्टर विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति संबंधी वेक्टर विश्लेषण एवं प्रक्षेप्य गति लेसन है। वेक्टर विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति, वेक्टर विश्लेषण और प्रक्षेप गति संबंधी या इसको कहते हैं यहाँ पे आपको समझाया जाएगा। पहला टॉपिक आता है वो अदिश गुणन। अदिश गुणन पढ़ेंगे हम लोग, अदिश गुणन। दूसरा होता है सदिश गुणन, सदिश गुणन। तीसरा एकांक वेक्टर। चौथा मापांक। इतने टॉपिक के बारे में आपको बताया जाएगा। सिर्फ अदिश गुणन, सदिश गुणन और वेक्टरों का जोड़ और घटाना पर कम से कम आपका 4 से 5 नंबर प्रश्न आ जाता है। अब बहुत इजीली होता है, आप 4-5 मिनट का कर भी सकते हो उसको। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आज अदिश गुणन, सदिश गुणन, वेक्टर विश्लेषण, एकांक वेक्टर एवं आपका मापांक। सबसे पहले समझेंगे अदिश गुणन कैसे निकालते। देखो अदिश गुणन, देखो अदिश मतलब होता है, बोलते हैं इसको इंग्लिश में स्केलर, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर मतलब क्या होता है? अदिश होता है। अब वेक्टर में क्या होता है? सदिश होता है। स्केलर में क्या होता है? अदिश। अब वेक्टर में सदिश। पढ़े हुए कार्य कैसी राशि है? कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है। वेग, चाल अदिश राशि है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब कभी भी एकांक वेक्टर आई का गुणा करोगे आई में, ध्यान देना, आई डॉट आई वेक्टर को हमेशा जो यहाँ पे अदिश को डॉट से व्यक्त करते हैं, यहाँ पे क्या व्यक्त करते हैं? डॉट से। आई डॉट आई क्या होगा? आई स्क्वायर। इसका मान कितना होता है? 1 होता है। जे डॉट जे बराबर क्या होता है? जे स्क्वायर। इसका मान कितना होता है? 1 होता है। के डॉट के बराबर क्या होता है? के स्क्वायर। इसका मान क्या होता है? 1 होता है। यानी सेम से अगर आप अदिश गुणन करते हैं तो उसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे में इसी प्रकार यदि आप यहाँ पे चेंज कर देते हैं, मान लीजिए आप चेंज कर दिए, आई डॉट जे कर दिए, मान लीजिए आई कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट के कैप, के कैप डॉट आई कैप, क्या हो जाएगा? 0। आदर्श से आप डॉट करते हो तो क्या हो जाएगा? 0। सेम से करते हो तो क्या होगा? उसका मान 1 हो जाएगा। किसमें? डॉट में। अब मान लीजिए यहाँ पे अदिश गुणन सूत्र होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर सूत्र होता है ए बी कॉस थीटा। अदिश गुणन में ए वेक्टर डॉट बी बराबर सूत्र क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। और यहाँ पे अगर कॉस थीटा का मान निकालते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान मार डे इंटू मार, ये सूत्र होता है। और बोलेगा अदिश गुणन के लिए पूर्ण निकालने बोलेगा तो कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में ए बी होता है। ऐसा है। इसी प्रकार आपका देख रहे हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा मार डे मार डे। देखो मार कैसे निकालते? मान लीजिए हमने कहा दिया कि ए वेक्टर का मान 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कर दिया। अब बोल दिया इसका मान बताइए। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर मान निकालना हो तो माड ए बराबर करणी में 3 3 9 यानी यहाँ पे इसका वर्ग 3i का वर्ग प्लस 2j का वर्ग प्लस 4k का वर्ग निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 का वर्ग कितना होगा 9, तो 9i स्क्वायर प्लस 4j स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। अब ये बताओ कि यहाँ पे मैंने बता दिया कि आई स्क्वायर का मान कितना होता है 1 होता है, जे स्क्वायर का मान कितना होता है 1 होता है, के स्क्वायर का मान कितना होता है 1 होता है। तो 16 9 25 अब 25 4 कितना हो जाएगा 29। ये क्या निकल गया माड। इसे क्या बोलते हो मापांक बोलते हो। आगे समय ना किस तरह निकालेंगे अदिश गुणन और किस निकालेंगे सदिश गुणन निकालेंगे आपका। ऐसा में ये अदिश गुण बताया गया कि आई डॉट आई स्क्वायर का मान 1 होता है, जे डॉट जे स्क्वायर का मान 1 होता है, के डॉट के स्क्वायर का मान कितना होता है 1 होता है। ऐसा में इसी प्रकार से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है आपका कि ए बी कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपन माड ए इंटू माड बी। जहाँ माड ए का मान निकालना होगा तो रूट में सबका वर्ग जोड़ दीजिएगा, क्या निकल जाएगा माड ए फाइंड हो जाएगा। अब आपको बताया जाएगा यहाँ पे कि कैसे निकालते हैं सदिश गुणन। देखो आओ सदिश गुणन पढ़ेंगे हम लोग। सदिश गुणन देखो डांट में यहाँ पे सदिश को हम क्रॉस से भेद करते हैं, अदिश को डांट से सदिश को क्रॉस से भेद करते हैं। क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर सूत्र होता है ए बी साइन थीटा एन कैट। ये कब लगाओगे सदिश गुणन रहेगा तब लगाओगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है क्रॉस, इसे क्रॉस से भेद करते सदिश को, अदिश को किसे भेद करेंगे डांट से। ऐसा में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सूत्र होता है कि ए बी कॉस थीटा एन कैट। जहां यन एकांक वेक्टर है, एकांक वेक्टर है और एकांक वेक्टर यन कैप बराबर सूत्र होता है कि ए वेक्टर अपान माड ए वेक्टर। जहां यन का सूत्र होता है और यहाँ के कोड सूत्र हो जाएगा यहाँ पे यन कैप बराबर, यहाँ सूत्र हो जाएगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपन माड ए क्रॉस बी, यहाँ से हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे सदिश गुणन का यहाँ पे मान निकालते हैं। सदिश में को भेद करते हैं क्रॉस से, आई क्रॉस आई बराबर होता है 0, जे क्रॉस जे बराबर 0, के क्रॉस के बराबर क्या होता है 0 होता है। अब ध्यान देना है, देखो यहाँ सेम में क्या हुआ है 0 हुआ था, यहाँ सेम में क्या हुआ था मान 1 आया था, या सेम में 0 हो गया। अगर सेम से अलग कर तो मान लो आई क्रॉस जे बराबर तो क्या होगा के, जे क्रॉस के बराबर क्या होगा आई, के क्रॉस आई बराबर क्या होगा जे, आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई, के क्रॉस आई बराबर जे। अगर एक क्रम को बदलोगे मान जे क्रॉस आई कर दिया, के क्रॉस जे कर दिया, आई क्रॉस, तो ये क्रम इनमें नियम का पालन नहीं करता। जे क्रम को बदलोगे ना साइन क्या होगा बदल जाएगा। साइन बदलने मतलब अगर मान लो तुम कहो सर जे क्रॉस आई कहे तब कर दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस हो जाएगा यहाँ पे, क्रम क्या हो जाएगा बदल जाएगा। ठीक है, तो यह जो वेक्टर होता है यानी वेक्टर मतलब सदिश गुणन जो होता है वह जो है कि किसी भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो इतना 4 टॉपिक पर कम से कम 5 से 6 नंबर का सवाल बोर्ड में 100% आता ही आपका है। ठीक है, यहाँ सदिशों का जोड़, सदिशों घटाना, अदिशों का गुणा, ठीक है, सदिशों का गुणन, ये सब आता है, कर लीजिए।